नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मथुरा में गोवर्धन पर्वत कैसे स्थापित हुआ, आज हमारे बीच से चर्चा का विषय है। गोवर्धन पर्वत को कौन लाया और गोवर्धन नाम से ये कैसे पर्वत नवाजे गए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। सुरेश जी, स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। और एक बहुत खुशी की बात थी कि अभी भव्य भारत न्यूज को सिल्वर बटन मिला है, जो 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बाद मिलता है जी। तो ये हमारे दर्शकों का प्यार है और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ बने रहना चाहिए। इसीलिए हम अपने दर्शकों के बीच छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते हैं, ताकि आप लोग ऐसे जानकारी से अवेयर हो सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और जान सके कि वो उसका जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या था और कहां से उसको लाया गया था। तो जी बताइए, गोवर्धन पर्वत को कौन लाया था? जी, सबसे पहले मेरा दर्शकों को नमस्कार। गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी सबसे पहले लाए थे। और ये कैसे लाए, क्यों लाए? जब त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण के से युद्ध करने के लिए लंका में सेतु का निर्माण उनकी सेना कर रही थी, उस समय पत्थरों की कमी हो गई और जिसकी वजह से हनुमान जी हिमालय के पास गए पर्वतों को और वहां पर गोवर्धन पर्वत को देखा। गोवर्धन पर्वत का प्राचीन नाम अरिष्टा था और इनको गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है, जो द्रोणाचल में था। जो द्रोणाचल के पुत्र हैं। गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। और बजरंगबली हनुमान जी ने देखा गोवर्धन पर्वत को, तो उनके मन में आया कि ये पर्वत ही उठा ले चढ़े, पत्थरों की कमी नहीं रहेगी और सेतु निर्माण इसी में पूरा हो जाएगा। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश की। गोवर्धन पर्वत ने मना कर दिया, बोला कि आप कौन हैं, आप हमको अपनी जगह से नहीं ले जा सकते, आप इतनी हिम्मत मत करिए, आप नहीं उठा पाएंगे मुझे। हनुमान जी ने परिचय दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम भक्त हूं और मैं श्री राम के कार्य के लिए, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, पूरी वृत्तांत बताया। बोले कि मैं श्री राम के कार्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आपको मैं उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं श्री राम के कार्य के लिए आया हूं और आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप चलिए हमारे साथ और सेतु के निर्माण में काम आइए और भगवान श्री राम के द्वारा आप जो है आशीर्वाद प्राप्त करिए और उनके स्पर्श से आपको बड़ा फल होगा। इस तरह से गोवर्धन पर्वत जी ने जब सुना कि श्री राम के कार्य के लिए मुझे ले जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और बोले, हे राम भक्त हनुमान, आप मुझे जरूर ले चलिए, मुझे अति प्रसन्नता है, मुझे शीघ्र ले चलिए। हनुमान जी ने विकराल रूप धरा और अपने हथेली में गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठा करके चल दिए। तो जैसे ही चले और रास्ते में ब्रजभूमि मथुरा के पास जब पहुंचे, तो वहां से भगवान श्री राम द्वारा घोषणा कर दी गई कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, अब जो जहां पर हैं वो सभी शिलाओं को जो है वहीं पे रख दें, यहां लाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को ये जब मैसेज मिला, ये संदेश मिला, तुरंत ही हनुमान जी ने ब्रजभूमि मथुरा के पास गिरिराज गोवर्धन पर्वत को वहीं पे स्थापित कर दिया, जिससे कि गोवर्धन जी ने पूछा कि आपने क्या किया? अब तो मैं अपनी जगह पर भी नहीं हूं और मैं श्री राम के कार्य के लिए भी, सेतु निर्माण में भी मेरा स्पर्श भगवान श्री राम जी द्वारा नहीं हुआ। और वो क्रोधित हो गए। हनुमान जी से बोले कि आप जो है, आपने प्रतिज्ञा की है, आपने मुझे वचन दिया है कि भगवान श्री राम के चरण कमलों का, भगवान श्री राम के कर कमलों द्वारा आपको स्पर्श कराया जाएगा और ये गलत बात है, आप यहीं पर मुझे रास्ते में छोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि अब जो है सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, आपको कैसे मैं ले जाऊं? प्रभु, मेरे स्वामी का आदेश हो चुका है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आपको भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श कराया जाएगा और उनके कर कमलों द्वारा स्पर्श कराया जाएगा। इसके बाद हनुमान जी
पहुंचे, श्री राम जी से पूरी कथा बताई कि ऐसी ऐसी बात है, गोवर्धन जी को मैंने जो है वचन दे दिया है। भगवान श्री राम प्रसन्न हुए, कहे बोले हनुमान, मैं आपके वचन को, मेरे भक्त जो वचन दे दिया है उसको मैं पूरा करूंगा, वो मान लो कि मैंने ही वचन दिया है। इससे हनुमान जी गदगद हो गए और श्री रामचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को बताया हनुमान जी के द्वारा कि मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में मेरा अवतार होगा तब मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा अपनी उंगली पर, और वहां पर जो है उनका पूजन भी किया जाएगा और उनका नाम विख्यात होगा। इस तरह से गोवर्धन पर्वत मथुरा में स्थापित हुए, आए हनुमान जी के द्वारा आए। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में उनका जन्म हुआ तो एक समय की बात है, वहां ब्रजवासी लोग, मथुरा के लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को पूजा करते थे क्योंकि इंद्र जो है जी जी वर्षा इंद्र के द्वारा होती थी। अकाल पड़ी थी, वर्षा नहीं हो पा रहा, वर्षा नहीं हो रही थी और सभी जो है वहां के इंद्र की पूजा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पूछा घर घर जा करके कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। लक्ष्मी यानी कि उस समय जो कार्तिक मास दीपावली का समय था, सबने कहा कि हम तो इंद्र देव के लिए व्रत रखे हुए हैं, उनका पूजा अर्चना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूजा अर्चना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है इंद्र की पूजा मत करिए। इससे जो है सब लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। इंद्र बहुत कुपित हुए, क्रोधित हो गए और उन्होंने इतनी बारिश शुरू कर दी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 दिन तक वृष्टि होती रही और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उंगली में उठाए रहे और पूरे ब्रज की रक्षा की, जिससे कि ब्रजवासी बड़े खुशहाल और बहुत ही प्रसन्न थे। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण के से अनुनय विनय किए और अपने उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और ब्रजवासी तभी से गोवर्धन की पूजा करने लगे। ये जो त्योहार है गोवर्धन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। ये दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या के दिन होती है और दूसरे दिन ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से समृद्धि, धन दौलत, सुख खुशी प्राप्त होती है लोगों को। तो इस तरह से जो है गोवर्धन पर्वत का जो नाम हुआ। चलिए यहाँ मैं 2 चीजों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि गोवर्धन पर्वत को अगर कोई लाने वाला था तो वो वीर हनुमान थे। दूसरी बात यह है कि जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि गोवर्धन का हम आज भी पूजा करते हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और तकरीबन प्रायः आप भी जानते होंगे कि शहर से लेके गांव-गांव तक जो लोग गांव से उठ के शहर में गए हैं वो भी अगले दिन गोवर्धन का यानी गोबर से कुछ इस तरह की आकृतियां बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, फिर अन्नकूट होता है और इस तरह से करके गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो उनको जिनको नहीं पता है कि गोवर्धन की पूजा क्या थी, उनके लिए आज ये जानकारी दी गई है कि वो समझें कि गोवर्धन क्या थे, उनकी इच्छा क्या थी, किस मनसा से उनको लाया गया था और मनसा पूरी ना होने पर उनको कैसे रखा गया और फिर उनका कैसे उद्धार हुआ। आज के विषय में सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।